क्लास 9 जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं कहानी अतिथि तुम कब जाओगे। यह आपके क्लास 9th में किसी किसी किताब में चौथी कहानी है और किसी किसी किताब में ये तीसरी कहानी है। ठीक है, तो मैं आपको कहानी समझा रही हूँ। आज मैं आपको प्रश्नोत्तर भी करवा दूँगी। तो कहानी के आगे भाग में पढ़ते हैं हम। अपने खराटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। काफ़ी परेशान है लेखक अपने अतिथि से। अतिथि वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा और ऐसा अतिथि जो बिना सूचना दिए आए वो उचित नहीं, परंतु वो बिना सूचना दिए आ जाता है और आने के बाद वहाँ से जाना भी नहीं चाहता। तो लेखक अपने मन ही मन ये बातें कर रहे हैं और कहानी में लिख रहे हैं कि अपने खराटों से अब तुम एक और रात को गुंजाओगे। ठीक है, और अब ये 5वां दिन होगा जब सूर्य की किरणें तुम पर पड़ेंगी मेरे घर पर। तो अब तुम लौट जाओ। वो चाहते कि वहाँ से वो लौट जाए। वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है जब सूर्य की किरणें तुम्हें चूमेंगी यानी तुम्हें छुएंगी तब तुम अब ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से अब जाने का निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा। मतलब अब ये अंतिम दिन होगा, अब मैं और तुम्हें अपने घर में नहीं देख सकता और लड़खड़ा जाऊंगा। मतलब मैं कुछ भी कह सकता हूँ। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है। तो आगे लेखक कहते हैं मैं जानता हूँ कि अतिथि देवो भव, जो अतिथि आता है हमारे घर में वो देवता की तरह होता है। पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। तो मैं तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते हैं। देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं। मतलब अगर आपको देव दर्शन हो तो वो आपके साथ नहीं रहेंगे, वो आपको दर्शन देंगे और चले जाएंगे। तो तुम भी लौट जाओ अतिथि। तो तुम क्यों नहीं लौट रहे हो? 5 दिनों से तुम मेरे घर पे हो। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। तो जो तुम्हारा देवत्व गुण है कि तुम देवता हो, वो देवत्व गुण तभी रहेगा सुरक्षित जब तुम यहाँ से चले जाओगे। वह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पहले तुम लौट जाओ। वह मनुष्य अपनी मनुष्यता को जो भूल जाए और उसके बाद तुम्हें यह कह दे कि तुम यहाँ से निकलो, गेट आउट। ऐसे ऐसे विचार लेखक के मन में आ रहे थे। तो वो कह रहा है कि अब उससे पहले ही तुम चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें निकालना जानता हूँ। उफ़, तुम कब जाओगे अतिथि। और कहानी का अंत भी होता है एक सवाल के साथ कि लेखक के मन में यह सवाल है कि तुम कब जाओगे यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका अध्याय पूरा हुआ। अब आ जाते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। प्रश्नोत्तर में पहला आपको मिलता है अभ्यास कार्य में मौखिक प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आप एक वाक्य में उत्तर देंगे, इससे अधिक नहीं। पहला प्रश्न, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है? अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। ठीक है, वो कितने दिन से रह रहा था? 4 दिन। दूसरा, कैलेंडर को तारीखें किस तरह फरफरा रही हैं? कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता के साथ फरफरा रही है। मतलब ठीक है कि वो अभी आया है, 1-2 दिन हुए हैं, तो उसमें काफ़ी नम्रता है। किसी को आपके घर में अगर आए हुए 1-2 दिन हुए तो अभी भी नम्रता है, लेकिन जहाँ वो 4-5 दिन हो जाए, 6 दिन हो जाए, तो वो नम्रता जो है कठोरता में परिवर्तित हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अब ये सीमा पार कर सकती है। अगर तुम 4-5 दिन रुकते हो तो ये सीमा पार हो सकती है। ये नम्रता कठोरता में बदल सकती है। प्रश्न 3, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया? तो जब अतिथि उनके घर आते हैं तो स्वागत कैसे होता है? पति पत्नी ने मुस्कुराहट और आदर के साथ रात के भोजन को उच्च वर्ग, मतलब हाई फाई डिनर का अर्थ क्या होता है? मतलब व्यंजन में रोटी, दाल, तड़का और सब्जी, इसके साथ सलाद, रायता, पापड़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए उसे हाई फाई डिनर कहा जाता है। ठीक है, मैं बदल कर मेहमान का स्वागत किया। मतलब मेहमान के लिए उसने, जो लेखक है उसने अच्छा खासा डिनर बनाया था। चौथा, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई? मतलब कैसी गरिमा दी गई? कैसा था दोपहर का भोजन? दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई। तो लंच में भी काफ़ी तरह के व्यंजन बनाए गए थे, इसीलिए उसकी जो गरिमा है वो उच्च कोटि की हो गई। सीधा साधारण, हम लोग तो घर में रहते हैं तो सीधा साधारण एक सब्जी, दाल, चावल खाते, परंतु जब कोई आ जाता है तो उसके लिए अच्छा हम खाना बनाते हैं। तो लेखक ने भी यही किया। ठीक है, अगला प्रश्न, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा? तीसरे दिन अतिथि ने कहा वह अपने कपड़े धोबी को देना चाहता है, परंतु तीसरे दिन क्या हुआ?
तीसरे दिन अतिथि जो उनके घर आया हुआ था वो कह रहा था कि कपड़े मुझे धोबी को देने हैं धुलवाने के लिए, मतलब अभी भी वो 2-3 दिन और रहना चाहता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ? सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो जाने पर मेहमान को डिनर खिलाने की जगह खिचड़ी खिलाई गई। मतलब यहाँ पे जब हम किसी का सत्कार करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, उसमें एक ऊष्मा यानी कि एक उच्च कोटि की एनर्जी होती है। मतलब आप समझिए कि जैसे हम किसी को सादर नमस्कार करते हैं, इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, तो उसमें एक प्रेम होता है, एक प्रेम की ऊर्जा होती है। परंतु वही अतिथि अधिक दिन तक आपके घर में रह जाए तो वो प्रेम घृणा में भी बदल सकता है। ठीक है। और यहाँ पे प्रेम की यानी सत्कार की जो ऊष्मा है वो समाप्त हो गई थी, क्योंकि अतिथि 5 दिनों से उनके घर पे था, जा नहीं रहा था। तो अब वो डिनर की जगह उसे क्या खिलाने लगते हैं? खिचड़ी पे आ जाते हैं। क्यों खिचड़ी पे आ जाते हैं? कि शायद अब ये सोच कर कि ये हमारी मतलब इतनी अच्छे से आदर सत्कार नहीं कर रहा, तो अब मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो ये सोच करके खिचड़ी पर डिनर को ले आया गया ताकि वो अतिथि वहाँ से चला जाए। तो मौखिक प्रश्न उत्तर मैंने आपको करा दिए हैं, इसे आप लिख करके याद कर लीजिएगा क्लास 9। ठीक है, धन्यवाद।